फ्रेंड्स, आज जो हमने ग्रुप पे मैसेजेस पोस्ट किए हैं रमन महर्षि के, उनको उनकी चर्चा करेंगे। पहले एक बहुत अच्छा कोट है रमन महर्षि का जो हमने आज डाला है, और उस कोट में उनकी समस्त टीचिंग का सार है, और लगभग इसी चीज को हम लगातार बार बार दोहरा रहे हैं, और उसको दोहराने के बाद भी वो चीज पूरी तरीके से बुद्धि के स्तर पर भी हम अभी समझ नहीं पाते। तो इसको फिर से समझने का हम प्रयास करेंगे। फॉर नोइंग दैट विच इज, जो है, जो हैपन है, इजनेस है, उसको जानने के लिए देयर इज नो अदर नोअर। इसको समझिएगा। जो रियलिटी है, वास्तविकता है, इजनेस है, सत्य है, हैपन है, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है, उसको जानने के लिए कोई सेपरेट नोअर नहीं है। उसको दोबारा कैसे कहा? हेंस बीइंग इज अवेयरनेस। जो हैपन है, इजनेस है, उसी का दूसरा नाम है बीइंग, होनापन। वो ही अवेयरनेस है, वो ही जागरूकता है। एंड वी आर ऑल अवेयरनेस, और हम सब जागरूकता मात्र हैं। जागरूकता क्या है? अवेयरनेस रियलिटी का दूसरा नाम, सेल्फ का दूसरा नाम, कॉन्शियसनेस का दूसरा नाम, वो अवेयरनेस है। तो सिंपली बीइंग अवेयर, realized saint, realized person is just aware of awareness. He is simply aware. जो अवेयर है वह बीइंग में है। बीइंग एंड अवेयरनेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, सत्य अनचित। वो ऐसी स्थिति नहीं है कि उसको कोई दूसरा जान रहा है। अवेयरनेस होना या बीइंग में होना, उसमें बीइंग में ऑटोमेटिकली अवेयरनेस इज देयर। देयरफॉर इंग्लिश की तरफ से सीखें हम, वेस्टर्न टर्मिनोलॉजी में हम उसको कहें तो अवेयरनेस इज अनदर नेम फॉर कॉन्शियसनेस और सोल और रियलिटी। और अवेयरनेस को हम सब जानते हैं। सिंपली यू बी अवेयर, दैट्स ऑल। दिस इज द एंटायर, ये ज्ञान है। केवल अवेयर हो जाइए। व्हाट वी आर अवेयर ऑफ समथिंग, दैट समथिंग हैज टू बी डिलीटेड। अवेयरनेस इज फ्री फ्रॉम एनी कंटेंट। जब वो माइंड आ जाता है, उसमें हमारा थॉट्स आ जाते हैं, तो अवेयरनेस में कंटेंट आ जाते हैं। उसको कहा, दूसरा नाम दिया संतों ने, मूवमेंट इन कॉन्शियसनेस। तो सिंपली बीइंग अवेयर, बीइंग अवेयर का दूसरा नाम क्या है? आई एम। बस यहां पे इसकी फीलिंग रहे, मैं हूं, इजनेस, एमनेस, दैट्स ऑल। फ्री फ्रॉम एनी थॉट। आई एम के बाद थॉट्स स्टार्ट होते हैं। यदि आप आई एम पे अच्छी तरह से ग्राउंडेड हो जाएं, स्टेशनड हो जाएं, तो दैट इज सिंपली बीइंग अवेयरनेस और बीइंग अवेयर ऑफ अवेयरनेस। अवेयरनेस को का अवेयर होने वाला कोई दूसरा नहीं है। इट इज सेल्फ अवेयरनेस। एंड बीइंग का मतलब है होनापन, और उसमें अवेयरनेस खुद ही होती है। तो बीइंग एंड अवेयरनेस इज द सेम थिंग। उसको कहा सत चित, और जहां सचित है वहां आनंद है, ब्लिसफुल। तो इसलिए सेल्फ इज ब्लिसफुल। तो इसी को बस जानना है, बीइंग, जस्ट बी, जस्ट बी इन योर बीइंग कहते हैं, और जस्ट बी अवेयर ऑफ योर अवेयरनेस। इट इज नथिंग बट जस्ट रेपिटेशन ऑफ द सेम टर्मिनोलॉजी।
सिंपली अवेयर होना चाहिए आपको। अवेयरनेस कब होती है थॉटलेस? कभी कभी जब आप सुबह को उठते हैं, नेचर को देखते हैं, माउंटेन्स देखे आपने बर्फ से ढके हुए, यू आर वंडर स्ट्रक, थॉट नहीं रहते, दैट इज इन ए प्योर अवेयरनेस, जस्ट विटनेसिंग समथिंग। उगते हुए सूरज को, ढलते हुए सूरज को, नदी समुद्र को देखते हैं। Whenever you are free from thoughts, you are into that awareness, or aware, there is an awareness. Now this awareness, इसकी दूसरी क्वालिटी क्या है? ये अवेयरनेस ऐसा नहीं है कि मेरी अवेयरनेस अलग है, आपकी अवेयरनेस अलग है, तीसरे की अवेयरनेस अलग है। दिस इज वन अवेयरनेस। देयरफॉर इसको बोला है सबस्ट्रेटम, फाउंडेशन और आधार। एंड चूंकि इस अवेयरनेस में नोइंगनेस भी है, तो इट इज इल्यूमिनेशन ऑल्सो। तो इसको हिंदी में कहा एक ही वास्तविकता या एक ही सेल्फ है, जो आधार भी है और जो प्रकाशक भी है, प्रकाश देने वाला भी है। जब वहां पे हो जाते हैं आप, तो आपकी इंडिविजुअलिटी द्वैत गिर जाता है। आप अपनी जर्नी आई एम दी बॉडी ये मान के करते हैं और सीकिंग में जाते हैं, और सेल्फ इंक्वायरी के माध्यम से ये जानने की चेष्टा करते हैं कि आई, हु एम आई क्या है, ये ईगो क्या है। और तब आपको पता चलता है कि ये आई जब मैं सोता हूं तो डिसॉल्व हो जाता है, और जब मैं उठता हूं तो वहीं से ये आई फिर से उत्पत्ति हो जाती है। और ये आई आने से ये अज्ञान पैदा होता है, आई एम दी बॉडी। जब मैं स्लीप स्टेट में रहता हूं तो ये आई नहीं रहता। यदि हम इसी को, जो हमारी अवस्था सुसुप्ति में है, जागृति में भी इस आई को सोर्स पे ले जाएं, आई पर टोटल अटेंशन रखें सो दैट इट मर्जेज इनटू सोर्स, तो आप प्योर अवेयरनेस में आ जाएंगे। यू विल नॉट बी देयर विल बी ओनली अवेयरनेस। अवेयरनेस विल शाइन। इससे संबंधित 2-4 स्टैंजा मैं कहीं से पढ़ रहा हूं। एक बुक है बी दी सेल्फ, इंक्वायरी इनटू द सोर्स ऑफ द आई डिक्लेयर्स भगवान मीन्स महर्षि, इज द डायरेक्ट पाथ। ये हम सब जानते हैं। आई के सोर्स में जांच करना, इंक्वायरी करना, ये सीधा साधा मार्ग है, स्ट्रेट डायरेक्ट पाथ है ये। रिलेंटलेस इंक्वायरी रिवील्स दैट द बर्थ प्लेस ऑफ आई इज वेयर द आई डिसॉल्व्स इन स्लीप एंड इमर्जेस फ्रॉम स्लीप। कहते हैं जब हम लगातार इंक्वायरी करेंगे, हु एम आई की जांच, मैं कौन हूं, इस पे ध्यान से लगातार हमारी ये हु एम आई की जांच चल रही है, तो इससे ये पता चलेगा कि जो ये आई है, इसका बर्थ प्लेस, इसका जन्म स्थान कहां पर है। इसका जन्म स्थान वहां है जहां पर ये नींद में, जब हम नींद में जाते हैं तो ये डिसॉल्व हो जाता है आई, और जब नींद से उठते हैं तो ये फिर से इमर्ज हो जाता है। वो इसका बर्थ प्लेस है आई का। तो हमें इंक्वायरी करनी है इस आई को, ये आई कहां से उदय हो रहा है। इट देयरफॉर becomes clear that the egoless state is the state of reality। तो महर्षि कह रहे हैं इससे ये जाहिर है कि ये आई डिसॉल्व हो जाता है और ये आई की फिर से उत्पत्ति होती है जब मैं उठता हूं। तो जो ये आई ईगो है, अहंकार रहित ईगोलेस स्टेट, अहंकार रहित अवस्था, उसी का नाम है रियलिटी, वास्तविकता और सेल्फ। सेल्फ क्या है? जो रियलाइजेशन होना है, दैट इज ईगोलेस स्टेट।
ईगोलेस स्टेट का क्या मतलब है? आप ना रहे, योर इंडिविजुअलिटी इज गॉन। चले थे आप कुछ पाने, आप ही खो गए, यू डाई, ईगो डाइज एंड यू आर रिबॉर्न इनटू सोर्स। आगे ही आएगी ये बात। तो जो अभी पूछा सीता प्रभु बहन ने, उसका ये आंसर है कि आप चलेंगे, आप चलेंगे कुछ पाने के लिए, लेकिन जब वो आ जाएगा तो आप ना रहेंगे, आप खत्म हो जाएंगे। आप खत्म होने का मतलब ईगो खत्म हो जाएगी, आप एज ए सेपरेट एंटिटी वो रहेगी नहीं। ओनली वो भगवान स्वरूप, भगवत सत्ता, वन ब्रह्मन, वन रियलिटी, जिसका नाम है ईगोलेस स्टेट। तो ये कहना आई एम रियलाइज वो भी गलत है। देयर इज रियलाइजेशन, दैट्स ऑल। आई तो बचा ही नहीं। जो ये कहते हैं आई एम बुद्धा, दैट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। जब बुद्धाहुड आ गया तो आई बचा ही नहीं, देखने के लिए मात्र है वो, दूसरे लोग सोचें उसे। यदि वो भी सोच रहा है तो उसका ईगो अभी भी जीवित है। तो ये कहते हैं टू रिमेन इन दिस स्टेट इज द गोल ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। ईगोलेस स्टेट में रहना ही सेल्फ इंक्वायरी का मकसद है, सेल्फ इंक्वायरी का पर्पज है, महर्षि कह रहे हैं। इट वॉज द सुप्रीमली ब्लिसफुल स्टेट ऑफ जागृत सुसुप्ति, वेकफुल अवेयरनेस। इसी का दूसरा नाम है जागृत सुसुप्ति। सोते हुए आप जो है, आपका ईगो नहीं रहता, जागते हुए भी आपका ईगो ना रहे, वेकफुल अवेयरनेस इसको बोला। आगे कहते हैं महर्षि, आगे कहते हैं द स्टेट इन विच द आई डज नॉट अराइज इज द स्टेट ऑफ दैट सेल्फ। जिसमें आई ना उठे, ऐसी अवस्था हो जाए आपकी कि आई रहे ना, आई ना उठे आपके अंदर से, वो दैट स्टेट है रियलाइजेशन की। रियलाइज दिस एज योर एक्सपीरियंस थ्रू कीन इन्वेस्टिगेशन। तो क्या करना है? लगातार आई पे आपकी अटेंशन रहनी चाहिए। आई कहां से उठ रहा है, आई कहां पर है, आई क्या है। धीमे धीमे आई विल मर्ज इनटू द सोर्स, जैसा सोते हुए होता है, आई ना रहेगा, एंड देन द रियलिटी विल शाइन। आगे कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी इज द श्योर वे टू गेट रिड ऑफ ईगो। द देहात्मा भाव नोन एज आई एम द बॉडी आइडिया एंड टू बी सेल्फ। कहते हैं सेल्फ इंक्वायरी एक पक्का, विश्वसनीय, अति विश्वसनीय मार्ग है जिससे आप अपनी ईगो से को खत्म कर सकते हैं, ईगोलेस स्टेट में आ सकते हैं। जब तक ईगो है तब तक आपके अंदर देह आत्मा भाव है, आई एम दी बॉडी। आई एम दी बॉडी का जो भाव है यही ईगो है और यही अज्ञान है। कितने लोग, कितने धर्मों में हम गए अभी तक, कितनी जगह हमने किया, क्या इस पे हमने कभी सोचा? यदि आप अपने को आई एम दी बॉडी मान रहे हैं तो बुद्धा बनना तो दूर, आप बुद्धू हैं केवल जो भी बता रहा है। आई एम दी बॉडी आइडिया, आई एम दी अवेयरनेस, आई एम दी सोल। You have to elevate from the body consciousness to the soul consciousness. That is the spirituality. बॉडी कॉन्शियसनेस में आप अपने को मॉर्टल मानते हैं, आप आपको केवल देहात्मा मानते हैं, जिसका जन्म हुआ, जिसका मरण होगा। आप अपने को सीमाओं में बंधा हुआ मानते हैं, आप लिमिटेड मानते हैं। और जब आप कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में, तो आप इमॉर्टल हो जाते हैं, आप असीम हो जाते हैं, इनफाइनाइट हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं, जिसमें कोई दुख ही नहीं है, कोई अभाव ही नहीं है, कोई सीमाएं नहीं है। सो कहते हैं दिस इज द रॉयल पाथ। सेल्फ इंक्वायरी का जो ये
रास्ता है, ये रॉयल पाथ है। डाइविंग डीप विद इन एंड लाइक ए हंटर ट्रैकिंग साइलेंटली द क्वेरी वन रीचेस द सोर्स। जैसे एक हंटर बिल्कुल सर्च करता रहता है, ऐसे ही आई पे आप जो है सर्च करते रहें, आई को एक्सप्लोर करते रहें, और धीमे धीमे आप जो है सोर्स, सेल्फ पे पहुंच जाएंगे, स्रोत पे पहुंच जाएंगे। दिस स्टेट बियॉन्ड थॉट इज द अल्टीमेट रियलिटी। ये जो अवस्था होगी जिसमें कोई विचार ना होगा, यह स्थिति ही अंतिम वास्तविकता है। To remain in the alert state of tranquility and perfect equilibrium is the goal and aim of all sadhana. सारी जो हमारी साधना है उसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य हम परम शांति में रहें, परम समता में रहें, यही एम है। और इसके लिए भगवान कहते हैं यू हैव टू अवॉइड इन द सेल्फ, आपको आई की इंक्वायरी पे रहना चाहिए। आगे वो फिर से इसी बात को रिपीट करते हैं, विद द राइज ऑफ ईगो। ईगो क्या नाम है? आई थॉट है। ईगो की दूसरी बात मेरी सेपरेट एंटिटी, आई एम द बॉडी आइडिया, और माइंड, माइंड इज ऑल्सो ईगो। विद द राइज ऑफ ईगो ऑल थिंग्स अराइज, इफ द ईगो इज नॉट नथिंग एल्स इज। ये जो उनकी बुक है 40 वर्सेस, 40 जो उनके छंद हैं, उसमें से एक में कह रहे हैं कि जैसे ही आई थॉट या मेरी ईगो अहम वृत्ति उठती है तो सारी चीजों का जन्म होता है, सारी वस्तुओं का, संसार का जन्म ही तब होता है जब मेरे अंदर आई विचार आता है। फिर नेम्स, फॉर्म्स, ऑब्जेक्ट्स, ये सब उदय होते हैं, मेरा माइंड प्रोजेक्ट करता है उनको, सारी चीजें। एंड यदि ईगो का खत्म हो गया, यदि ये अहम वृत्ति वैनिश हो गई, तो फिर कुछ नहीं बचता, संसार भी नहीं बचता। संसार का जो उत्पत्ति होती है वो आई थॉट से होती है, वो माइंड से होती है। माइंड जब आगे प्रोजेक्ट करता है, आउटवर्ड होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, तो सारी चीजों का प्रोजेक्शन होता है। इफ माइंड इज नॉट, नथिंग रिमेन्स। लिबरेशन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द ईगो। जो मुक्ति है वो कब होती है? जब आपकी ईगो का डिस्ट्रक्शन हो जाए, ईगो का नाश हो जाए, अहंकार का नाश हो जाए, या अहंकार का लय हो जाए, मनोलय या मनोनाश, ये शब्द कहें उसमें। सो द सीकर हैज टू लेट द ईगो डाई एंड thus be reborn in the source and shine in it as it। कहते हैं क्या करना है सीकर को? अपनी ईगो को डाई करे, उसको ईगो को मार दे, इंक्वायरी करता रहे, सो दैट ईगो डाइज, और फिर उसका रीबर्थ होगा, उसका पुनर्जन्म होगा स्रोत में, सेल्फ में। ही विल बी रिबॉर्न when the ego separate entity is gone, rebirth is there in the source, in the self, and there will be shining, just shining awareness रहेगी, witness consciousness रहेगी। आगे थोड़ा सा और 4 लाइनें, they are also important। As a result of inquiring who is the doer, one knows oneself। जैसे हम जब ये इंक्वायरी करते हैं कि हु इज द डूअर, तो उससे मुझे अपने विषय में जानकारी मिलती है। द कर्तृत्वम, कर्ता भाव जो है इज लॉस्ट। हु इज द डूअर, हु एम आई, ऐसा कहते कहते मेरा डूअरशिप, सेंस ऑफ डूअरशिप खत्म हो जाता है। एंड वन इज सेट फ्री फ्रॉम 3 काइंड्स ऑफ कर्मा। जब मेरा कर्ता भाव खत्म हो गया, डूअरशिप खत्म हो गई, तो जो 3 तरह के कर्म हैं मेरे, संचित, प्रारब्ध एवं आगामी, तीनों कर्मों से मैं मुक्त हो जाता हूं। द रिजल्टिंग स्टेट ऑफ लिबरेशन इज एटर्नल। और यही बंधन है, वो बंधन से जब मैं मुक्त हो गया तो मेरी जो मुक्ति है वो शाश्वत हो जाती है। सच ए वन स्टैंड्स आउट एमिड्स मॉर्टल्स
ऐसा व्यक्ति, हालांकि यहाँ पे कह रहे हैं वो भी व्यक्ति होगा, वो भी एक शख्सियत होगी, ऐसा रियलाइज सेज और सेंट वो लाखों करोड़ों नश्वर जीवों में अलग चमकता है। He alone is born who after inquiring who am I is born in his source as that। केवल उसी का जन्म हुआ है, वास्तव में उसी का जन्म सार्थक है जो कि सेल्फ इंक्वायरी के जरिए जिसका ईगो की डेथ हो जाए और जो सोर्स में जिसका जन्म हो जाए। मीन्स ही रियलाइजेस द सेल्फ और थ्रू सेल्फ इंक्वायरी his ego merges into the source, so it is called he is born in the source। know that he is ever born and ever fresh। ऐसा व्यक्ति, ऐसी एंटिटी, वो हमेशा उसका जन्म हो रहा है, मीन्स ही इज सदा सदा से उसका जीवन है, जन्म है, और वो हमेशा फ्रेश है। ही इज द सुप्रीम सेज। ऐसा बंदा वो ही सुप्रीम सेज है, वो ही परम गुरु है। टू बी बोर्न इन द सेल्फ विच मीन्स टू रियलाइज द सेल्फ एंड टू रिमेन एज इट इज द सुप्रीम ट्रुथ टॉट बाय भगवान। आपको ईगो को, यू हैव टू गेट रिड ऑफ योर ईगो। आपको ईगो को सेल्फ इंक्वायरी के जरिए ईगो आपका खत्म होगा, विनाश होगा उसका, और तब आपकी ईगो विनाश होगी तो वो मर्ज हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी सोर्स में। एंड व्हाट इज दैट सोर्स? एटर्नल आई और सेल्फ। एंड देन यू विल बिकम इमॉर्टल। तो उसको कहा यू विल बी रिबॉर्न इनटू द सोर्स। आप उस अनंत सत्ता ही केवल एकमात्र रह जाएगी, भगवत सत्ता ही रह जाएगी, इनफाइनाइट ही रह जाएगा। ऑफ कोर्स इट विल शाइन थ्रू यू। देयर इज ए लाइट बट इट शाइन्स थ्रू ए बल्ब। दैट अवेयरनेस will choose you as an instrument, no doership। doership जब तक आप अपने को इंडिविजुअलिटी मानते हैं, वो सेज हमको लगता है वो अभी भी डूअर है, डूअर की तरह कार्य कर रहा, बट देयर इज नो ईगो इन हिम, ही इज नॉट डूइंग, थिंग्स आर हैपनिंग थ्रू हिम। सो दिस इज इन सम एंड सब्सटेंस द basic goal of our life, goal of our sadhana, to get rid of ego। चाहे वो ज्ञान मार्ग से हो, चाहे भक्ति मार्ग से हो, थ्रू शरणागति हो, सरेंडर हो, दोनों साथ साथ ही चलते हैं। और हमें सेल्फ इंक्वायरी में केवल ये जांच करनी है कि मेरे अंदर जो ये आई है, आई फीलिंग, इनफैक्ट जैसी मैं आई कहता हूँ, ये जो आई है इसका मतलब है आई एम ए बॉडी। मैं वो आई की आइडेंटिफिकेशन इस बॉडी से होती है। जब मैं उस आई पे पूरी अपनी अटेंशन रखता हूं धीमे धीमे, तो आई की जो ग्रिप है, आई इज नॉट अलाउड टू गो आउटवर्ड। आई का ग्रिप, आई का कंट्रोल कम होने लगता है, और फिर धीमे धीमे डिमिनिश होता हुआ वो सोर्स जहां से वो उठा, वो जगह क्या है, वो सोर्स क्या है? हृदय। जब हम सोते हैं तो आई उसमें मर्ज होता है एवरी डे, और जब उठते हैं तो वो उदय होता है। तो सोते हुए तो हम उस स्थिति में जा ही रहे हैं रियलिटी की, बट उसमें हम जागरूक नहीं है। जागरूकता का मतलब होगा जब जागते हुए हमारा जो ये आई, सेंस ऑफ आई है, ईगो है, ये मर्ज हो जाए इनटू दैट सोर्स। then only that pure source or source of or awareness that will remain, that will shine through us, and that is the realization। so simple, but first हमें बुद्धि के स्तर पर उसको समझना है। लेकिन बुद्धि के स्तर पर समझने से कुछ नहीं होना, उसका लगातार हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करेंगे, धीमे धीमे आई पर हमारी अटेंशन ठहरेगी,
आई की हम लगातार जांच करेंगे और देखेंगे दिस आई जो है इज ए फैंटम, उसको कहा ये प्रेत की तरह है, जो कि जब आप उस पर लगातार अटेंशन करते हो तो इट मर्जेज इनटू द सोर्स, इट डिसअपियर्स इनटू द सोर्स, and then only one reality shines, awareness. So we conclude today's discussion here.